हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम सिंथेसिस का प्रैक्टिस सेट आपको बता रहे हैं, तो इसमें अब हम नेक्स्ट रूल देखने वाले हैं। किसी भी नाउन या फिर जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज करके हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमें प्रेपोजिशन का यूज करना पता होना चाहिए नाउन या फिर जेरेंड के पहले। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही सॉ द मून, उसने चंद्रमा को देखा। He became glad, यानी कि वह खुश हो गया। तो इसको अगर हम कंबाइन करें तो चंद्रमा को देखकर वह खुश हो गया, ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि जब भी ऐसा हो कि देखकर, सुनकर, पहुंचकर, तो वहां पे ऑन सीइंग, ऑन हियरिंग या फिर ऑन रीचिंग का यूज हमें करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ऑन का यूज कर देंगे। ऑन का यूज सेंटेंस में सबसे पहले ही करना है और इसके तुरंत बाद जेरेंड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें वर्ब हमारा है सॉ, तो सॉ का हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ऐड की जाती है। तो ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून, फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे लिख देना है, he became glad। ऑन सीइंग द मून he became glad, चंद्रमा को देखकर वह खुश हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हर अंकल डाइड, उसके अंकल मर गए। शी हर्ड द न्यूज, और उसने यह खबर सुना। शी वेप्ट, वह रोने लगी। अब इसको कंबाइन किया जाए तो अपने अंकल के मौत की खबर सुनकर वह रोने लगी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसमें आया था देखकर, चंद्रमा को देखकर, वैसे यहाँ पे आया न्यूज सुनकर। तो इसमें ऑन हियरिंग का यूज हमें करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे, फिर इसमें वर्ब हमारा है हर्ड, इसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो हियरिंग हो जाएगा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि अपने अंकल के मौत की खबर सुनकर, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है और दूसरा यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको वैसे लिख देना है, शी वेप्ट। दूसरा सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, शी वेप्ट। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, यानी कि अपने अंकल के मौत की खबर सुनकर शी वेप्ट, वह रोने लगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है माय ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसे तेज बुखार है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा कि मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें विद का यूज करना होगा। किस बीमारी से कोई बीमार है, इस चीज को बताने के लिए हमें विद का यूज करना होता है उस बीमारी से पहले। तो क्या हो जाएगा कि माय ब्रदर, पहला सेंटेंस वैसे लिखेंगे, माय ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। अब किस बीमारी से, हाई फीवर से, तो हाई फीवर के पहले हमें विद का यूज करना होगा, विद हाई फीवर। इस प्रकार से इसको हम बना देंगे कि माय ब्रदर इज इल विद हाई फीवर। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन विद का यूज किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। ही हैड अ लैंटर्न इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लालटेन था। अर्थात मैंने एक अंधे आदमी को अपने हाथ में एक लालटेन के साथ देखा, लालटेन लिए हुए देखा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें विद का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन। अब यहाँ पर हमें विद का यूज करना होगा, विद अ लैंटर्न, एक लालटेन के साथ देखा उसे, विद अ लैंटर्न इन हिज हैंड। अब जैसे अगर कहना हो कि आई सॉ अ गर्ल, शी हैज लॉन्ग हेयर, मैंने एक लड़की को देखा और उसके बाल बहुत लंबे थे। तो हम कह सकते हैं कि मैंने एक लंबे बाल वाली लड़की को देखा, अर्थात आई सॉ अ गर्ल विद लॉन्ग हेयर। इस प्रकार से हम विद का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। यहाँ पे वुड हैव का यूज किया गया है, अर्थात कोई भी काम हो गया होता। ऐसे सिचुएशन में वुड हैव का यूज किया जाता है। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो सकता है,
कि तुम्हारी मदद के बिना मैं फेल हो गया होता। तुम्हारी मदद के बिना अर्थात विदाउट योर हेल्प। तो यहाँ पे हमें प्रपोजिशन विदाउट का यूज करना होगा। तो पहले हम ये सेंटेंस लिखेंगे कि मैं फेल हो गया होता, आई वुड हैव फेल्ड। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। अब तुम्हारी मदद के बिना की अंग्रेजी हो जाएगी विदाउट योर हेल्प। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है आई बॉट अ बुक, आई पेड 500 रुपीज। मैंने किताब खरीदा और मैंने 500 रुपये दिए। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि मैंने 500 रुपये में एक किताब खरीदा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स 500 रुपये में, हिंदी में अगर देखा जाए तो में वर्ड आया हुआ है, बट में का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे हमें इन का यूज करना है। जब भी किसी भी एक चीज की प्राइस बताई जाए कि मैंने इस प्राइस में ये चीज खरीदा, तो वहाँ पे प्राइस के पहले हमें प्रपोजिशन फॉर का यूज करना होता है, वहाँ पे हम इन का यूज नहीं करेंगे। तो मैंने 500 रुपये में एक बुक खरीदा, ये चीज हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आई बॉट ए बुक, पहला सेंटेंस वैसे लिख देंगे आई बॉट अ बुक। अब जब हमें इसका प्राइस लिखना है तो प्राइस के पहले हम सीधे फॉर का यूज कर देंगे, फॉर 500 रुपीज। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि आई बॉट अ बुक फॉर 500 रुपीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आई गेव हिम सम फूड, मैंने उसे कुछ भोजन दिया, कुछ खाना दिया। ही थैंक्ड मी, और उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसने भोजन देने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले उसने मुझे धन्यवाद दिया, ये चीज हमें लिखना होगा। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। अब क्या करने के लिए, उसे कुछ भोजन देने के लिए। तो के लिए की अंग्रेजी भी फॉर होती है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। बट किसी भी प्रपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है गेव, इसका आईएनजी फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा गिविंग, फॉर गिविंग हिम सम फूड। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं कि ही थैंक्ड मी फॉर गिविंग हिम सम फूड। तो फॉर का यूज यहाँ पे दो तरह से हमने आपको बताया, एक तो प्राइस के पहले फॉर का यूज करना, और एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले फॉर का यूज करना, के लिए की अंग्रेजी। नेक्स्ट एग्जांपल है he could not come, वह नहीं आ सका। he was ill, वह बीमार था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड तो इसमें एक रीजन का बोध हो रहा है। वह क्यों नहीं आ सका, क्योंकि वह बीमार था। उसके ना आने का रीजन क्या था, कि वो बीमार था। तो जब भी सेंटेंस में एक रीजन बताया जाएगा और उसे हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना हो, तो वहां पे हम ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं या फिर ड्यू टू का भी यूज कर सकते हैं। बट ड्यू टू का यूज करते समय हमें ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हम ड्यू टू का यूज सबसे पहले नहीं करेंगे, ड्यू टू का यूज लास्ट में किया जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से इसे हम कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ही कुड नॉट कम, ये यहाँ पे लिख सकते हैं ही। अगर हम ड्यू टू का यूज करेंगे तो पहला सेंटेंस है पूरा वैसे लिख देंगे ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। अब यहाँ पे हम ड्यू टू का यूज कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव आया हुआ है इल, इसको हमें एक नाउन में चेंज करना होगा। तो इल को जब हम नाउन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलनेस हो जाएगा। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण, यहाँ पे इल का इलनेस हो जाएगा। he could not come due to illness। या तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर हम इसमें ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, वो भी सबसे पहले। तो ऑन अकाउंट ऑफ का यूज हम सबसे पहले कर सकते हैं, और फिर यहाँ भी हमें इल को इलनेस में चेंज करना होगा, इसको एक नाउन के रूप में चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस he could not come, he could not come। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आपको इसको दो तरह से, दो प्रेपोजिशन का यूज करके कंबाइन करना बताया। या तो इसमें हम ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, और या फिर ऑन अकाउंट ऑफ का यूज कर सकते हैं। बट ऑन अकाउंट ऑफ का यूज हमें स्टार्टिंग में करना है, और ड्यू टू का यूज हमें लास्ट में करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि ही गिव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी आल्सो। उसने मुझे सलाह दिया, उसने मेरी मदद भी की। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें दो चीजों को ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, कि ये भी किया और ये भी किया, यानी कि इसमें और का बोध हो रहा है, दो चीजों को इसमें ऐड किया जा रहा है।
तो उसने मुझे एडवाइस दिया और उसने मेरी मदद की। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसमें हमें बिसाइड्स का यूज करना होगा। बिसाइड्स जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। तो उसने मुझे सलाह दिया और उसने मेरी मदद भी की, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की, ये चीज यहाँ पे हो जाएगा। तो के अलावा के लिए हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बिसाइड्स का यूज करना होगा। जब भी दो चीजों को जोड़ा गया हो तो यहाँ पे हम बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। अब बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद भी अगर कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो गिव का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस यानी कि मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं he helped me also, या फिर अगर हम also नहीं भी लिखते हैं तब भी सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा। Besides giving me advice, he helped me, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। जब भी दो चीजों को जोड़ा गया होगा कि उसने ऐसा भी किया और वैसा भी किया, यानी कि मैंने एक पेन भी खरीदा और एक पेंसिल भी खरीदा, तो हम कह सकते हैं कि I bought a pen besides a pencil, इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है he was ill, वह बीमार था। he was working in the field, और वह खेत में काम कर रहा था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कंट्रास्ट वाली बात हो रही है। वह बीमार था, बीमार भी था और खेत में काम भी कर रहा था। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखा जाए तो इन दोनों ही सेंटेंस के बीच कंट्रास्ट शो हो रहा है। तो जब भी कंट्रास्ट की बात होगी और उसे हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होगा तो वहां पे हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन स्पाइट ऑफ का यूज कर देंगे। और इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि बावजूद। अब इसको जब हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो बीमार होने के बावजूद वह खेत में काम कर रहा था। तो बीमार होने के बावजूद यहाँ पे देखा जाए इन स्पाइट ऑफ के तुरंत बाद यहाँ पे एक वर्ब आना चाहिए, और इसमें वर्ब हमारा वॉज है और ये आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। और वॉज का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉज का बेस फॉर्म बी होता है और आईएनजी इसमें ऐड हो जाएगा तो बीइंग हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम वॉजिंग लिख दें या फिर इजिंग लिख दें। इजिंग और वॉज वर्ब का बेस फॉर्म बी होता है और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो बीइंग हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल यानी कि बीमार होने के बावजूद, यहाँ पे होने के लिए बीइंग का यूज हो गया। बीमार होने के बावजूद वह खेत में काम कर रहा था। अब इसको हम कॉमा लगा के ऐसे ही लिख सकते हैं, he was working in the field। और फ्रेंड्स इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कई तरीके से होता है। जरूरी नहीं कि इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा एक वर्ब ही आए, कभी कभार इन स्पाइट ऑफ के बाद एक नाउन भी आ सकता है। जैसे अगर हमें कहना है कि उसकी 4 बेटियां हैं और उसे एक घर का सारा काम खुद करना पड़ता है, तो उसके पास 4 बेटियां हैं, यानी कि she has 4 daughters, she has to do all the domestic work। ये दोनों सेंटेंस अगर इसे हमें कंबाइन करना हुआ तो 4 बेटियों के बावजूद उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, यानी कि इन स्पाइट ऑफ 4 daughters। तो 4 daughters यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, इसके पहले कोई भी वर्ब नहीं लिखा गया है। तो इन स्पाइट ऑफ के तुरंत बाद एक नाउन भी आ सकता है जब भी पहले सेंटेंस में जनरली हैज या हैव आता है, तो हैज, हैव या फिर हैड आया हो। तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ 4 daughters she has to do all the domestic work। 4 बेटियों के बावजूद से घर का काम करना पड़ता है। और इसके अलावा जब भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे was आया हुआ था, अगर कोई एक्शन वर्ब आ जाता है तो हमें स्पाइट ऑफ के बाद उस वर्ब में आईएनजी ऐड करना होगा। जैसे अगर कहना है कि he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया। he failed, वह असफल हो गया। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, वह कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। तो यहाँ पे कठिन परिश्रम करना एक वर्ब है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का यूज कर देंगे, इन स्पाइट ऑफ। फिर कठिन परिश्रम करना की जो अंग्रेजी है उसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे वर्किंग हार्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा लगाएंगे, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। इस प्रकार से हम 3 तरीके से इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है यू मे टेक अ पेंसिल, तुम एक पेंसिल ले सकते हो। यू शुड नॉट टेक अ पेन, और तुम्हें एक पेन नहीं लेना चाहिए। अब इसको जब हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि तुम एक पेन के बजाय
एक पेंसिल ले सकते हो। तुम एक पेन के बजाय एक पेंसिल ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो के बजाय वर्ड आया हुआ है और के बजाय के लिए हम प्रेपोजिशन इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें इंस्टेड ऑफ का यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा कि यू मे टेक अ पेंसिल, यू मे, फर्स्ट वाला सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, यू मे टेक अ पेंसिल, यू मे टेक अ पेंसिल। अब जो चीज नहीं लेना चाहिए उसके पहले हमें इंस्टेड ऑफ का यूज करना होगा। तो इंस्टेड ऑफ अ पेन, इंस्टेड ऑफ अ पेन। तो अब ये सेंटेंस हमारा बन गया कि यू मे टेक अ पेंसिल इंस्टेड ऑफ अ पेन, यानी कि तुम्हें एक पेन के बजाय एक पेंसिल लेना चाहिए। तो जब भी कंबाइन करते समय बीच में के बजाय वर्ड आता है तो उसके लिए हम इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द डकैट्स मर्डर्ड रोहित, यानी कि डकैत ने रोहित की हत्या कर दी। दे डिड सो इन अ स्ट्रीट, और उन्होंने ऐसा एक गली में किया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं हिंदी में तो क्या हो जाएगा कि डकैतों ने रोहित की एक गली में हत्या कर दी, यानी कि उन्होंने ऐसा किया, दे डिड सो। यहाँ पे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सीधे हमें क्या लिख देना है कि द डकैट्स, पहला वाला सेंटेंस पहले हम लिखेंगे कि द डकैट्स मर्डर्ड रोहित। अब दूसरे सेंटेंस में केवल यही बताया गया कि उन्होंने ऐसा एक गली में किया, यानी कि इन अ स्ट्रीट, केवल इसको हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, इन अ स्ट्रीट। अब ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि द डकैट्स मर्डर्ड रोहित इन अ स्ट्रीट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ही वॉश्ड हिज हैंड्स, ही एट फूड, उसने अपना हाथ धुला और वह खाना खाया। अब इसको जब हम कंबाइन कर दें इसमें कौन सा प्रेपोजिशन बीच में हम यूज कर सकते हैं, उसने अपना हाथ धुला, उसने खाना खाया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें हम बिफोर या फिर आफ्टर का यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे बिफोर का यूज हो सकता है वहां पे आफ्टर का भी यूज हो सकता है, केवल हमें सेंटेंस का क्रम बदल देना होगा। तो अगर हमें इसका क्रम नहीं बदलना है तो देखते हैं इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। He washed his hands, उसने अपना हाथ धुला। अब खाना खाने के पहले उसने अपना हाथ धुला, ऐसा हमें लिखना है। तो पहला सेंटेंस अगर हम वैसे लिखना चाहते हैं, इसका क्रम नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि he washed his hands, उसने अपना हाथ धुला। अब खाना खाने से पहले के लिए यहाँ पे हमें बिफोर का यूज करना होगा, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे वर्ब एट है, एट का पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ईट, और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, बिफोर ईटिंग फूड। अब हमने कहा कि जहाँ पे हम बिफोर का यूज कर सकते हैं वहाँ पे आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं, बट इसका क्रम बदल जाएगा। तो हमें ये वाला सेंटेंस पहले लिखना होगा अगर हम बिफोर की जगह पे आफ्टर लगाना चाहते हैं तो ही एट फूड, उसने खाना खाया। अब हाथ धुलने के बाद, यहाँ पे के बाद आएगा तो आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर। अब इस वर्ब का आईएनजी फॉर्म में लिखना होगा आफ्टर वॉशिंग हिज हैंड, आफ्टर वॉशिंग हिज हैंड्स। इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, चाहे तो बिफोर का यूज करके या फिर आफ्टर का यूज करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ही मर्डर्ड अ मैन, उसने एक आदमी की हत्या कर दी। He used a knife to do so, और ऐसा करने के लिए उसने एक चाकू का प्रयोग किया, उसने चाकू से एक आदमी की हत्या कर दी। तो चाकू यहाँ पे एक हथियार का काम किया। तो जब भी एक टूल या फिर किसी एक वेपन की बात होती है तो उसके पहले हम प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखेंगे he murdered a man। अब केवल हमें ये बताना है कि एक चाकू से हत्या की, तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे क्योंकि ये एक वेपन है, तो विद अ नाइफ। He murdered a man with a knife। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम प्रेपोजिशन का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसे सॉल्व करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।